अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, रोज़ा सेहत प्रोग्राम में खुश आमदीद और मैं हूँ आपकी मेज़बान महरीन फ़ातिमा। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे, आपका रमज़ान भी अच्छा जा रहा होगा, खूब आप इबादत भी कर रहे होंगे और दुआएं भी कर रहे होंगे। लाहौर न्यूज़ की ख़ुसूसी रमज़ान ट्रांसमिशन में हम आपके सेहत के मसाइल के बारे में बातचीत करते हैं। हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ मौजूद होते हैं जो कि आपको मुफीद मशवरे देते हैं, आपके साथ मुख्तलिफ रेमेडीज़ शेयर करते हैं और गालिबन आप उनसे भरपूर फ़ायदा भी उठा रहे होंगे। और आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे ख़ासतौर पर रमज़ान में हम देखते हैं कि हमें बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेशन की वजह से मसाइल पैदा होते हैं, हमारी आंखों के गिर्द जो है वो डार्क सर्कल्स हो जाते हैं और ड्राइनेस के हमें बहुत से मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। और इसी पर हम बात करेंगे और हमारे साथ मौजूद हैं हमारी मेहमान डॉक्टर वर्दा सज्जाद। बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। कैसी हैं वर्दा? थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी हियर। थैंक यू सो मच, आपका भी क्योंकि आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया है। और ख़ास तौर पर हम आपसे बात करेंगे, रमज़ान में हमें बहुत से मसाइल का सामना हो रहा है जिसमें तो सबसे पहले डिहाइड्रेशन है और डिहाइड्रेशन की वजह से हमें और किन किन मसाइल का सामना करना पड़ रहा है और इसका हमारी बॉडी पे क्या इम्पैक्ट है। सबसे पहले तो आपने डार्क सर्कल्स से शुरू किया, तो डार्क सर्कल्स के अंदर रमज़ान में स्पेसिफिकली दो चीज़ें जो हैं, एक डिहाइड्रेशन और एक नींद, जो एक इम्पैक्ट डालती हैं उनको बढ़ाने में। डार्क सर्कल्स के डिफरेंट रीजंस हो सकती हैं, अंडरलाइंग डिफरेंट कंडीशंस की वजह से डार्क सर्कल्स हो सकते हैं। इसमें नींद और डिहाइड्रेशन दो एडेड फैक्टर हो जाते हैं रमज़ान के अंदर। अगर आपके पहले से चल रहे हैं डार्क सर्कल्स तो वो डार्क हो जाएंगे, अगर आपके पहले नहीं थे तो रूटीन शिफ्ट्स की वजह से हो सकता है आपको आंखों के इर्द गिर्द डार्कनेस नजर आना शुरू हो जाए। हमें वो आई लाइन और पफिनेस ये इसकी वजह से डार्क सर्कल्स के साथ लाइंस और पफिनेस भी ऐड हो जाती है। तो क्या ये सिर्फ नींद हमारी पूरी ना होने की वजह से है या फिर पानी की कमी है, फिर हम विटामिन्स पूरे नहीं ले रहे हैं? इसमें बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। सबसे पहले जेनेटिकली कुछ लोगों को जेनेटिकली फैमिली के अंदर रन कर रहा है, उनके डार्क सर्कल्स हैं, या फिर कुछ लोगों को कुछ डेफिशिएंसीज की वजह से डार्क सर्कल्स हो सकते हैं, स्किन थिनिंग की वजह से डार्क सर्कल्स हो सकते हैं। रमज़ान में ये होता है कि एडेड चीज़ें दो जो आ जाती हैं कि पानी पूरे दिन के अंदर इस्तेमाल नहीं हो रहा और दूसरा ये कि उठने और सोने की रूटीन थोड़ी शिफ्ट हो जाती है, तो उसकी वजह से एक टायर्ड लुक जो है वो फेस के ऊपर आना शुरू हो जाती है। और वो आंखों के इर्द आपको डार्कनिंग भी नजर आएगी, रिंकल्स भी नजर आएंगे, हर टाइम आपकी सोई है, पफी भी फ्रेश दिखाई नहीं देती है, उसकी वजह से आपका चेहरा भी फ्रेश नहीं लगता। तो ये दोनों चीजें एड ऑन फैक्टर्स हो सकती हैं, बेसिक रीजंस नहीं है ये नींद और डिहाइड्रेशन, लेकिन ये एडिंग फैक्टर्स जरूर है ड्यूरिंग दिस रमजान मंथ के वो आपके बढ़ा देती है प्रेजेंट आपकी कंडीशन है उसको बढ़ा देती है। तो फिर हमें क्या करना चाहिए अगर हमारी आंखों के गिर्द हमारी खूबसूरती आंखों से होती है ख़वातीन की, अगर यही खूबसूरत ना रहे तो पीछे क्या बचेगा? अगर आपको पहले से पता है उसकी रीज़न क्या है, जो भी आपने पहले कोई चेकअप्स लिए हुए हैं, आपने डॉक्टर्स को दिखाया तो आपको पता है कि उसके अंडरलाइन क्या कॉज है, तो वेल एंड गुड। और उसके साथ तो फिर जो हमारे पास डिहाइड्रेशन आ रही है और नींद का फैक्टर आ रहा है तो उसको हम कॉम्पनसेट कर सकते हैं बाय हैविंग अ गुड अमाउंट ऑफ वाटर। अफ्तारी से लेकर आप सहरी तक कोशिश करेंगे अपना वाटर इनटेक ज़्यादा रखें। सादा पानी नहीं पी सकते तो पानी को डिफरेंट फॉर्म्स के अंदर ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप लस्सी बनाकर पी लें, स्कंजबीन ले लें, नींबू पानी ले लें, ORS की फॉर्म्स में ले लें, डिफरेंट फॉर्म्स के अंदर आप अपना वाटर इनटेक अच्छा रखें तो उसका एक बहुत अच्छा इम्पैक्ट आ जाएगा डार्क सर्कल्स। ओवरऑल स्किन के ऊपर अच्छा इम्पैक्ट आएगा और डार्क सर्कल्स के ऊपर भी डेफिनेटली आ जाएगा। और नींद अगर आप कर सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर अब इस मुबारक महीने को गुजारे और अल्लाह ताला इसने हमारी इबादत को कबूल करे, उसके बाद हम उसको डेफिनेटली बिल्कुल हम रमजान के बाद की भी बात करेंगे। बिल्कुल जैसे ही रूटीन आपकी बेहतर होगी तो डेफिनेटली आपका बेहतर हो जाएगा। मार्केट में आई सीरम बहुत आए हैं, आई सीरम्स बहुत आए हैं, वर्थफुल आई क्रीम्स और आई सीरम्स वर्थफुल हैं अगर वो चीज़ें जो उनके अंदर मौजूद हैं वो आपके अंदर डेफिशिएंट है और उन डेफिशिएंसीज की वजह से आपको डार्क सर्कल्स हो रहे हैं। देखिए अगर आपको जेनेटिकली डार्क सर्कल्स हो रहे हैं तो उसके ऊपर लगाने वाली क्रीम्स कुछ नहीं कर सकती। अगर आपको किसी और वजह से किसी अंदर डेफिशिएंसी विटामिन्स या मिनरल्स की डेफिशिएंसी की वजह से हो रहे हैं, या स्किन थिनिंग की वजह से डार्क सर्कल्स हो रहे हैं, वेसल्स बहुत प्रोमिनेंट हो गई हैं उसकी वजह से डार्क सर्कल्स हो रहे हैं, तो उस पर लगाने वाली क्रीम्स को ज़्यादा इफेक्ट नहीं करेंगे। लेकिन एज फैक्टर जो है वो तो होता ही है, वो तो डेफिनेटली होता है। रूटीन फैक्टर्स हैं, एज फैक्टर्स हैं,
लेकिन फिर भी अगर आप कंसिस्टेंटली एक प्रिस्क्राइब क्रीम यूज़ करेंगे तो वो आपके बेहतरी ला सकती है 10 to 20%, 20 to 30% डिपेंडिंग अपॉन द पर्सन, वो आपके डार्क सर्कल्स के अंदर बेहतरी ला सकते हैं। तो आप हम नॉर्मल रूटीन में आई क्रीम भी आजकल मार्केट में अवेलेबल है, वो भी यूज़ कर सकते हैं हम। आई क्रीम यूज़ कर सकते हैं या फिर एक अच्छा मॉइस्चराइजर भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपकी आईज की अराउंड स्किन बहुत थिन होती है, अगर वो उसको हम वेल हाइड्रेटेड रखेंगे तो वो एक फ्रेश लुक देगी, डार्क सर्कल्स भी कम नजर आएंगे, प्लम्पीनेस हो जाएगी तो रिंकल्स भी कम नजर आएंगे, तो वो एक अच्छा इम्पैक्ट डालती हैं। उसके बाद फिर हम डिफरेंट ट्रीटमेंट्स की तरफ भी जा सकते हैं। ट्रीटमेंट ऑप्शंस मार्केट में बहुत ज़्यादा अवेलेबल हैं। इस एरिया को ट्रीट करने के लिए हम डिफरेंट चीज़ों से ट्रीट कर सकते हैं। बिल्कुल, आजकल वो इंस्ट्रूमेंट्स भी हैं जिसको आप वो थोड़ा सा इसको करें तो आपकी स्किन टाइट होती है, लाइनिंग खत्म होती है। वो इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करते हैं, हैंड जो होम बेस्ड इंस्ट्रूमेंट्स हैं, अगर आप वो यूज़ करें तो उसकी वजह से आपकी सर्कुलेशन बेहतर होती है, तो डेफिनेटली आपको लगता है कि वहाँ की पफिनेस बेहतर होगी, लाइंस बेहतर होंगी, तो एक अपीयरेंस के अंदर फर्क पड़ेगा। तो कॉफी सीरम, ये कॉफ़ी सीरम, कॉफ़ी बहुत अरसे से यूज़ हो रही है डिटैनिंग के लिए और इसके लिए कॉफ़ी का लगाने से कॉफ़ी सीरम्स का फ़र्क पड़ता है, अगेन डिपेंडिंग अपॉन द रीज़न ऑफ योर डार्क सर्कल्स। अगर तो वो टायर्डनेस की वजह से हैं या फिर रूटीन शिफ्ट्स की वजह से हैं, डिहाइड्रेशन की वजह से हैं, तो आयरन डेफिशिएंसी की वजह से आयरन डेफिशिएंसी की वजह से ज़रूर आपको डार्क सर्कल्स होंगे। आयरन डेफिशिएंसी के ओवरऑल आपकी एनीमिक लुक हो जाती है, पेल लुक हो जाती है, तो उसकी वजह से लगता है कि ज़रा सनकन आइज हो रही हैं, डार्क सर्कल्स अराउंड आ रहे हैं, तो आयरन डेफिशिएंसी की वजह से भी हो सकता है। समटाइम आप सीरम भी यूज करते हैं, मैं खुद पर्सनली मैंने सीरम भी यूज किया, बट नॉट कोई खास एग्जैक्टली। आपकी देखिए आपके एडिंग ऑन फैक्टर्स, आप अगर टफ रूटीन में हैं और आपका स्लीपिंग स्केड्यूल ठीक नहीं है तो आपकी टायर्ड लुक रहेगी उसकी वजह से। एंड अगेन उसके बाद जब आप बहुत ज़्यादा लाइट्स के अंदर रह रहे हैं तो ये फोटो एजिंग कॉज करती हैं। फोटो एजिंग की वजह से जो बहुत ज़्यादा लाइट्स हैं या सन एक्सपोजर बहुत ज़्यादा है तो फोटो एजिंग की वजह से भी स्क्रीन टाइम बहुत बढ़ चुका है, बहुत ज़्यादा स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा, इवन द रेज कमिंग फ्रॉम योर सेल फोन्स, वो भी बहुत ज़्यादा कॉज करती हैं कि आपकी जो है स्किन के ऊपर इस तरह के आपको मसले मसाइल नज़र आना शुरू हो जाएंगे, स्किन थिनिंग हो रही है, रिंकली हो रही है। ट्रीटमेंट ऑप्शंस इसकी बहुत ज़्यादा हमारे पास अवेलेबल हैं। क्रीम्स लगाने की हद तक जो है वो चीज़ें एक डेप्थ तक जा सकती हैं, लेकिन ट्रीटमेंट एट टाइम्स नीचे रिक्वायर्ड होता है। स्किन की डिफरेंट लेयर्स होती हैं, 3 में हम यूजुअली डिवाइड कर देते हैं, एपिडर्मिस, डर्मिस और सबक्यूटेनियस टिश्यू। हमने सबसे पहले देखना है कि कौन सा लेवल है जिसके ऊपर हमारे पास जो है वो बीमारी आ रही है, डार्क सर्कल्स की रीज़न आ रही है, हमने उस लेवल के ऊपर जाकर ट्रीट करना है। अगर हम उस लेवल के ऊपर ट्रीटमेंट करेंगे तो हमारे पास अच्छे रिजल्ट्स आएंगे और डार्क सर्कल्स जो हैं, डार्क सर्कल्स को ट्रीट करना जनरली मुश्किल है। एग्जैक्टली, डार्क सर्कल्स के साथ साथ जो बारीक लाइंस आ जाती हैं, इसको ये एक इसको कवर करना, इसके लिए फिर क्या thing. हमें इसका आप इसके लिए ट्रीटमेंट ऑप्शन हम जा सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द डार्क सर्कल। हम माइक्रो नीडलिंग की तरफ जा सकते हैं, फिलर्स की तरफ जा सकते हैं, बूस्टर्स की तरफ जा सकते हैं, आई फिलर्स की तरफ जा सकते हैं। डिफरेंट बूस्टर्स आ गए हैं, स्किन बूस्टर्स की तरफ जा सकते हैं जो फिलिंग इफेक्ट देते हैं, हम उसकी तरफ जा सकते हैं। तो ये कॉस्टली है, कॉस्टली हैं, रिपीटेडली करवाने पड़ते हैं, रिपीटेडली करवाने पड़ते हैं। ये ऐसे ट्रीटमेंट्स नहीं है कि आपने आज कराया तो आपको कल आप लॉन्ग टाइम ये नहीं चल सकते, नहीं, आप इनके साथ नहीं चल सकते। तो मैक्सिमम कितना टाइम चल सकते हैं जिस तरह आप डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ द फिलर वी आर यूजिंग। इसके अंदर अगर आप फिलर्स यूज कर रहे हैं तो उसकी लाइफ पे डिपेंड करता है। समटाइम्स फिलर्स जो है 6 मंथ्स तक रहते हैं, कुछ 8 मंथ्स तक रहते हैं, कुछ 1 ईयर तक भी रह सकते हैं बॉडी के अंदर। अगर आप स्किन बूस्टर्स यूज़ करा रहे हैं तो उसके आपको मल्टीपल सेशंस लेने पड़ेंगे। PDRN, साल्मन DNA, इस तरह के बहुत सारे नाम आजकल मार्केट में सुनने को मिल रहे हैं। तो ये वाली जब आप चीज़ें यूज़ करते हैं तो इनके लिए आपको मल्टीपल सेशंस लेने पड़ेंगे। फिर डिपेंड करता है कि वो आपको कितना अच्छा इफेक्ट दे रहे हैं। अगर आपको उनका अच्छा इफेक्ट आ रहा है तो उनके सेशंस ज़्यादा कम रिक्वायर्ड होंगे, लेकिन कभी कभी ज़्यादा सेशंस भी उसके चाहिए होते हैं डार्क सर्कल्स को कवर करने के लिए। तो हम ये धूप में अक्सर बिल्कुल धूप जो है काम करते हैं, अब डार्क सर्कल्स में ये होता है कि एट टाइम्स धूप में काम करने की वजह से ये स्किन टैन, बहुत बारीक स्किन है हमारे, बड़ी सेंसिटिव स्किन है जो हमारी आईज के अराउंड है, तो वो टैनिंग स्टार्ट हो जाती है, उसकी एजिंग स्टार्ट हो जाती है, वहाँ रिंकल्स आना शुरू हो जाते हैं जो इम्पैक्ट देते हैं कि ये एक डार्क सर्कल्स है। ऑल्दो अगर वहाँ का एरिया डार्कर नहीं भी है तो इस तरह की जब कंडीशंस आई के अराउंड बनना शुरू हो जाती हैं तो वो एक इम्पैक्ट देना शुरू हो जाती हैं कि आई के अराउंड डलनेस आ गई है, डार्कनेस आ गई है। तो सन एक्सपोजर इसमें बहुत बड़ा एक फैक्टर है। अगेन फोटो एजिंग इज़ अ फिनोमेना। जितना ये लाइट है जो ये स्किन की एजिंग कर रही है, वो लाइट फिर चाहे आप स्टूडियो लाइट्स हो जाएं, बहुत बड़ी लाइट्स जो हम लोग, या फिर
सन एक्सपोजर हो जाए, तो जब भी आपका लाइट के साथ इतना ज़्यादा एक्सपोजर हो तो सन ब्लॉक यूज़ करना बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि आप अपनी स्किन को बचा सकें इन सब डैमेजेस से जो कि लाइट हमें कॉज करी। और इसके साथ साथ हमें अपनी आंखों का कैसे ख्याल रखना चाहिए? इसके साथ साथ आंखों का ख्याल ऐसे देखें, अल्लाह ताला ने आंखें जो हैं वो एक मकसद के लिए बनाई हैं। समटाइम्स आंखों का दो तरह से, आंखों की स्किन का कैसे ध्यान रखना है और आंखों का कैसे ध्यान रखना है, दो डिफरेंट चीज़ें हैं, दो डिफरेंट चीज़ें हो सकती हैं। ड्राइनेस ऑफ आइज होना शुरू हो जाती है, वो एक डिहाइड्रेशन की वजह से भी हो सकता है, लेकिन समटाइम्स आइज के अराउंड डक्ट्स ब्लॉक होने की वजह से हो सकता है। समटाइम्स ग्रिटेनेस की एक फीलिंग आना शुरू हो जाती है, जैसे रेत डली हुई आंखों में, डिफरेंट वो फिर डिफरेंट आंखों में से वो पानी भी निकलता है, वो डिफरेंट इन्फेक्शंस की तरफ। 1 घंटा 2 घंटे आप अगर आपने मोबाइल देख लिया या आपने टीवी देख लिया, एग्जैक्टली, या अगर आप फोकस आपका सिर्फ कैमरे की जानिब है तो देन आप उससे भी आंखों में पानी आना और एकदम से अंधेरा जो आ जाता है इसमें, ये इसकी क्या वजह होती है? इससे ये है कि देखें, ये आइज की वो जिसे हम कहते हैं स्ट्रेस्ड आइज हो गई हैं, या फिर आइज के ऊपर इतना स्ट्रेन आ चुका है कि वो फिर फोकस के अंदर डिफिकल्ट। इसलिए हम एक टेक्निक इसके लिए बताते हैं कि आप कोशिश करें कि बहुत दूर तक देखें, आसमान को देखें, बहुत इतना दूर देखने की कोशिश करें कि लाइक 20 जितने फीट अवे आप देख सकते हैं, बंद कमरों से निकल के आप बाहर देखना शुरू करें, ताकि आपका फोकस बेहतर हो, आई स्ट्रेन कम हो, आई के मसल फिटीग हो चुके होते हैं वो बेहतर हो, तो इससे भी आई की हेल्थ ओवरऑल आई हेल्थ जो है वो बेहतर होती है। फिर डिफरेंट ड्रॉप्स आते हैं आर्टिफिशियल टीयर्स के नाम से, आप वो यूज़ कर सकते हैं, लेकिन फिर भी डॉक्टर रिकमेंडेशन के साथ, क्योंकि एट टाइम्स कुछ और कंडीशन चल रही होती है, कोई इन्फेक्शन चल रहा होता है जो नहीं पता चल रहा होता है, या किसी भी और वजह से आइज ड्राई हो रही होती हैं, तो फिर उन चीज़ों को कॉम्बैट करने के लिए आपको डेफिनेटली डॉक्टर को दिखाना चाहिए। वैसे आई की मोस्टली जो है वो कौन सी डिजीजेस होती हैं आइज की? आइज की डिजीजेस में हम इन्फेक्शन हो सकते हैं, इन्फेक्शन हो सकते हैं, जैसे हम अशुबे चश्म बहुत कंजक्टिवाइटिस के नाम से हम उसे जानते हैं, तो डिफरेंट वायरल इन्फेक्शन हो सकते हैं, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकते हैं, डक्ट्स ब्लॉकेज हो सकती हैं, टीयरी आइज हो सकती हैं, ग्लैंड्स के ब्लॉकेज हो सकती है, तो डिफरेंट आई डिजीजेज हो सकती हैं। बच्चों में डिफरेंट डिजीजेज होती हैं, बड़ों में डिफरेंट डिजीजेज होती हैं। अगर हम दूसरी आई की डिजीजेज की तरफ चले जाएं, कैटरेक्ट्स वगैरह, जिसे काला मोतिया और सफ़ेद मोतिया के नाम से जाना जाता है, जो कि आपकी आईसाइट को इफेक्ट करते हैं, उन डिजीजेस की तरफ भी हम जा सकते हैं। टॉकिंग अबाउट द स्किन अराउंड द आई, तो स्किन बहुत थिन है आई के अराउंड, उसकी केयर बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है। ठीक हो गया। और हम रोजे के दौरान मेकअप करते हैं, आई मेकअप, उससे भी हमारी आईज जो है वो ड्राई होती है, टीयरी आईज। अच्छा हाँ, जब हम बहुत ज़्यादा मेकअप यूज़ कर रहे होते हैं, लाइनर्स लगा रहे हैं, बेसेस यूज़ कर रहे हैं, सबसे पहले तो वो आपकी स्किन को ड्राई करेगा। अच्छा, फिर आईज वहाँ उसकी टोन भी ब्लैक होना शुरू हो जाती है। देखिए, पिगमेंट है हम लगा रहे हैं, अगर हम रोज़ पिगमेंट लगा रहे हैं आई लाइनर्स के तौर पे, मस्कारास के तौर पे, तो वो पिगमेंट डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है। हम उसको साफ़ करने की कोशिश करते हैं बहुत ज़्यादा, अगर हम डबल क्लेंजिंग के थ्रू उसको साफ़ भी कर रहे हैं, लेकिन अगर हम वाटर प्रूफ चीज़ें यूज़ कर रहे हैं स्पेसिफिकली, तो वो पिगमेंट आहिस्ता डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है, और जब वो पिगमेंट डिपॉजिट होगा वहाँ पे, तो वो एक डार्कनिंग वाली इफेक्ट देना शुरू हो जाएगा। इसलिए बाज़ औक़ात हम मना भी कर देते हैं कि आप इस तरह के पिगमेंट्स वाली चीज़ें जो है, डार्क पिगमेंट, ब्लैक लाइनर्स और ब्लैक मस्कारास ना यूज़ करें, ताकि वो पिगमेंट डेपोजिशन ना हो वहाँ पे। और स्किन ड्राइनेस जो है वो फाउंडेशन की वजह से, कंसीलर्स की वजह से आप बहुत ज़्यादा जब यूज़ कर रहे हैं, पाउडर्स बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, तो वहाँ की स्किन वो सारा मॉइस्चर वहाँ का वो आंखों में भी वो डस्ट जाती है, प्रोडक्ट्स वो एब्जॉर्ब कर लेंगी, और फिर जो है वहाँ की स्किन बहुत ड्राई हो जाएगी। आपको पता है समटाइम मेकअप जब चला जाता है, आंखों में वो जलन भी होना शुरू हो जाती है, तो वो एक एलर्जी की शेप वो बन जाती है। अल्लाह ताला ने देखिए आईज के ऊपर आईलिड्स बनाए हैं, और उसको मुसलसल जब हम आईज अपने आईलिड बंद होते हैं, आंख झपकते हैं, तो वो उसको नेचुरली मॉइस्चराइज, वो नेचुरल एक सिस्टम है कि उसको ल्यूब्रिकेशन मिल रही है। और जब हम उसको बहुत ज़्यादा सोर्स करते हैं लाइटिंग के थ्रू या मेकअप प्रोडक्ट्स के थ्रू, तो उसकी वो ल्यूब्रिकेशन लेयर ख़राब होती है, जिसकी से टीयर्स आना शुरू हो जाते हैं। हमारी आँख के अंदर कोई भी चीज़ चली जाए, हम
फॉरेन होता है, इसको निकाले नहीं। तो अल्लाह ताला का निज़ाम है कि जब आंख के अंदर कोई भी चीज़ चली जाए, कोई भी फॉरेन पार्टिकल चला जाए, तो इतना लिक्विड प्रोड्यूस करती है आंख कि वो लिक्विड के साथ आंसुओं के साथ वो चीज़ बाहर निकल जाती, क्योंकि आंख के अंदर कोई भी फॉरेन पार्टिकल जो है वो नहीं रहेगा, स्टे नहीं करता। ये अल्लाह का निज़ाम, अल्लाह ने बनाया। और अगर वो खुदा न खास्ता स्टे कर जाए, फॉर एग्जाम्पल पिगमेंट है, कोई भी इस तरह चीज़ है, तो इन्फेक्शन कॉज करेगा वो वहाँ पे, क्योंकि वो फॉरेन पार्टिकल है, बॉडी उसको एक्सेप्ट नहीं करेगी। खुश्की समथिंग एल्स, वो दैट्स समथिंग एल्स, जो एलर्जी के वो समथिंग एल्स। देखिए ड्राइनेस जो है ना वो एक बॉडी टाइप है, एक बॉडी जेनेटिकली एक आपकी जो स्किन है बहुत ज़्यादा मॉइस्चर नहीं प्रोड्यूस करी, बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं प्रोड्यूस करी। डिफरेंट ग्लैंड्स होते हैं स्किन के अंदर जो कि ऑयल प्रोड्यूस करते हैं, जो स्किन को एक मॉइस्चराइज रखते हैं। ऑयली स्किन जैसे बहुत ज़्यादा ऑयल प्रोड्यूस होगा तो ऑयली स्किन हो जाएगी। कॉम्बिनेशन स्किन होती है जिसमें एक नॉर्मल अमाउंट ऑफ ऑयल प्रोड्यूस हो रहा है, और एक होती है ड्राई स्किन। डिफरेंट डिजीजेज होती हैं उस ड्राइनेस की, कि अगर वो ड्राई बहुत ज़्यादा बढ़ती जाए तो बहुत ज़्यादा स्केली स्किन हो जाती है, फिश लाइक स्केल्स आना शुरू हो जाते हैं, वाइटिश स्केल नज़र आना शुरू हो जाते हैं। दूसरी चीज़ हो जाती है फंगस। जो डैंड्रफ हमारे सर पे होती है वो हमारी आईब्रोज में भी आ सकती है, आईलैशेस पे भी आ सकती है, और आईज के अराउंड भी आ सकती है। तो वो वाले फ्लेक्स जो हैं वो भी वाइट फ्लेक्स नजर आएंगे, वो भी ऐसे लगेगा कि ड्राइनेस के फ्लेक्स हैं, लेकिन वो फंगल फ्लेक्स होते हैं, और उनको मॉइस्चराइजर ट्रीट नहीं करेंगे। सो यू नीड टू सी अ डॉक्टर एंड यू नीड टू फाइंड आउट कि क्या रीज़न है, कि आपकी ड्राइनेस ड्राई सीजन की वजह से, ड्राई स्किन की वजह से आ रही है, या फिर आपकी फंगस की वजह से वो वाइट आपको पैचेस नजर आ रहे हैं, तो उसका ट्रीटमेंट डिफरेंट है। या फिर तीसरी चीज़ जो हमारे पास आती है वो होती है एक्जिमा। एक्जिमा अराउंड द आइज भी हो सकता है, और अगर आपको अराउंड द आइज एक्जिमा हो रहा है, या एटोपिक डर्मेटाइटिस एक डिजीज़ है वो हो रही है, बचपन से थी या फिर अब शुरू हो गई है लेटर इन द लाइफ, एटोपिक डर्मेटाइटिस हो रहा है, तो उसकी ट्रीटमेंट्स डिफरेंट हैं। उसके लिए फिर हम माइल्ड स्टेरॉइड्स के साथ और मॉइस्चराइजर्स के साथ उनको ट्रीट करते हैं। फंगल हो रहा है तो उनको एंटी फंगल्स के साथ ट्रीट करते हैं। और अगर जनरल ड्राइनेस है कि ओवरऑल स्किन ड्राई है और उसकी वजह से ड्राइनेस अराउंड द आइज है, या फिर प्रोडक्ट्स यूज़ करने की वजह से, तो फिर उसके लिए डिफरेंट मॉइस्चराइजर्स रिकमेंड किए जाते हैं। और आजकल हम आईलैशेस भी लगवाते हैं। हाँ, बिल्कुल। क्या इनका इम्पैक्ट होता है आइज पे? देखिए इसका नुकसान तो नहीं होता? आईलैशेस अगेन फॉरेन ऑब्जेक्ट, आप जो भी फॉरेन बॉडी के साथ अटैच करेंगे, हमारी बॉडी का निज़ाम है कि वो उसको एक्सेप्ट नहीं करेगी। सबसे पहले कोई भी चीज़ जो आपको बाहर से लगा रहे हैं, कोई भी चीज़ आप लगा रहे हैं, अगर वो बायो कंपैटिबल नहीं है, आपकी बॉडी के साथ कंपैटिबल नहीं है, तो बॉडी उसको ऐसे लेगी जैसे कोई फॉरेन ऑब्जेक्ट इन्फ्यूज करने की कोशिश की जा रही है, और वो उसके अगेंस्ट एक रिएक्शन स्टार्ट कर देगी। सबसे पहली चीज़ ये होती है कि आईलैशेस लगाने के बाद कुछ लोगों को रिएक्शन हो जाता है, लिड्स जो हैं वो बड़े स्वोलन हो जाते हैं, लगवाई हैं रिएक्ट कर गई है, ग्लू रिएक्ट कर गई है, लैश रिएक्ट कर गई है, लैशेस इतनी अच्छी क्वालिटी की नहीं थी वो रिएक्ट कर गई। या फिर सेकेंडली ये हो सकता है कि लैशेस लगाते हो कोई लैश ऊपर नीचे लग गई है इस तरह, या वो इरिटेट इतना करना शुरू कर देती है कि आइज़ भी स्वेल हो जाएंगी, वाटरी हो जाएंगी, रेडनेस हो जाएगी, कंटिन्यूस इरिटेशन की वजह से, जब तक आप उस इरिटेंट को वहाँ से रिमूव नहीं कर देते। थर्डली, अगर आपने आईलैशेस कराई हैं तो आपने उसकी बहुत ज़्यादा केयर करनी है। अगर आप उन आईलैशेस की केयर नहीं करते तो केयर इन अ सेंस कि आपने उनको क्लीन रखना है। फॉरेन ऑब्जेक्ट है, जब अल्लाह ताला ने जो चीज़ नेचुरल बनाई है उसके साथ उसको नेचुरल क्लीनिंग मैकेनिज्म भी दिया है। हमारे जो ग्लैंड्स आईलैशेस के पास मौजूद हैं नेचुरली, वो नेचुरल आईलैशेस को क्लीन कर रहे हैं। और वैसे भी हम फेस वॉश कर रहे हैं तो जितनी दफ़ा मुंह धो रहे हैं तो पानी उनके अंदर से गुजरेगा तो वो ऑटोमेटिकली साफ़ हो जाएंगी। लेकिन जब आप आईलैशेस अप्लाई कर लेंगे तो उनके अंदर वाटर कैन नॉट पास थ्रू देम ईजिली, तो आपने उसको जो भी साथ स्पेसिफिक उन्होंने आपको टूल्स दिए हैं उसके साथ उसको क्लीनिंग करेंगे। अगर आप क्लीनिंग नहीं करेंगे वहाँ पे डेब्रिस जमा हो जाएगा, मतलब गंद जमा होना शुरू हो जाएगा। गंद कैन बी द डेड स्किन ऑफ डस्ट भी हो सकती है, आपके डेड स्किन सेल्स भी हो सकते हैं, वो वहाँ पे इकट्ठा होना शुरू हो जाएंगे। एट टाइम्स इतनी वर्स कंडीशंस भी हो जाती हैं कि उसके अंदर माइट्स बन जाते हैं। हाँ, इतनी वर्स कंडीशंस भी हो जाती हैं क्योंकि वो फॉरेन ऑब्जेक्ट थी तो उसके अंदर अगर आपने क्लीनिंग प्रॉपर्ली नहीं की तो उसके अंदर माइट्स बन सकते हैं और इन्फेक्शंस कॉज कर सकते हैं। सो अवॉइड करें, लेकिन अगर आप लगाना चाहते हैं तो फॉर द शॉर्टर टाइम लगवाएं, वो ज़्यादा बेहतर है। अच्छा, अब एक नया ट्रेंड आया है आई टैटूइंग, जिसके अंदर लाइनर को टैटू करा ले हैं, माइक्रो ब्लीडिंग जैसे आईब्रोज को टैटू करवा रहे हैं।
उसके अंदर ये है कि अगेन पिगमेंट के जो इश्यूज आते हैं वो साथ अगर पिगमेंट बॉडी को नहीं सूट कर रहा है तो बॉडी उसके अगेंस्ट इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन जो है वो स्टार्ट कर देगी उस पिगमेंट के अराउंड ग्रैनुलोमास और इन्फेक्शंस और एक कैस्केड स्टार्ट हो जाता है क्योंकि बॉडी अगेन उसको एज अ फॉरेन पार्टिकल अपने अंदर लेती है और उसकी वजह से फिर इश्यूज स्टार्ट हो जाएंगे एंड देन एट टाइम्स वो जो हेयर आपके ऑलरेडी वहाँ पे थे वो भी हेयर लॉस हो जाएगा और पिगमेंट इश्यूज साथ स्टार्ट हो जाते तो इसलिए इन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए मैक्सिमम जितना हो सके लेकिन अगर आपको रिक्वायरमेंट है बिकॉज सब कुछ लोगों में रिक्वायर्ड होते हैं जिनके जनरली आईब्रोज नहीं हैं या फिर ट्रांसप्लांट्स नहीं हो सकते तो उनके अंदर फिर ये है कि सेफर ऑप्शंस की तरफ जाना चाहिए और रिकमेंडेड डॉक्टर्स जो हैं जो स्पेशलाइज्ड हैं इन चीज़ों के लिए उनके पास जाएं तो ज़्यादा बेहतर है कि अगर आप ताकि आपकी स्किन के यू कैन डू बेटर टू योर स्किन टू लुक मोर ब्यूटिफुल आप एक प्रोसीजर करवा रहे हैं खूबसूरत दिखने के लिए और वही प्रोसीजर अगर आपको इन्फेक्शंस की तरफ ले जाता है या फिर इस तरह की चीज़ें तो आपको फ़ायदा होने की बजाय और ज़्यादा नुकसान होने का खतरा हो सकता है बिल्कुल इसी तरह आई फिलर्स की जैसे हमने बात की तो डार्क सर्कल्स के लिए आई फिलर्स इस्तेमाल किए जाते हैं और स्किन बूस्टर्स यूज़ किए जाते हैं या फिर अब जो है हमारे वी आर शिफ्टिंग मोर टुवर्ड्स नेचुरल ब्यूटी के जो फिलर्स ऐसे करवाए जाएं जो बिल्कुल पता भी ना चलेगी किसी ने कुछ करवाया हुआ है बिल्कुल हम लेंस भी यूज़ करते हैं हाँ इसके क्या साइड इफेक्ट्स हैं हमें लेंस की वजह से देखिए लेंस अगेन बॉडी उसको एज अ फॉरेन पार्टिकल ले रही है आपकी तो अगर आप लेंस जो है क्योंकि अब आई साइड भी लेंस हैं अवेलेबल हैं वैसे नॉर्मल लेंस भी हम कलर जो लेंस लगाते हैं अगर आप सब स्टैंडर्ड क्वालिटी के लेंसेज यूज़ कर रहे हैं या फिर आप ज़्यादा देर के लिए लेंसेज जब एक लेंस आता है तो उसके साथ उसकी एक बुकलेट भी आती है कि आप इसको कितने अरसे तक इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर उसको आप कैसे यूज़ कर सकते हैं तो लेंस नॉर्मली हम 8 to 9 आवर्स इस्तेमाल अगर करते हैं तो हमारी 8 to 9 इज़ अ वेरी लॉन्ग टाइम पीरियड फॉर लेंसेज वो आपकी आई फटीग कॉज करेगा ड्राइनेस कॉज करेगा जो मैकेनिज्म नेचुरल ल्यूब्रिकेशन ऑफ आई का है उसको हैम्पर कर देगा तो फिर अगेन ड्राइनेस ऑफ आईज और देन इन्फेक्शन जब आंख ड्राई होगी तो फिर वो इन्फेक्शंस को ज़्यादा प्रोन हो जाएगी अब हम इन्फेक्शंस कहाँ से कैप्चर करें हम इन्वायरमेंट से कैप्चर करते हैं वही चीज़ें जो पहले हमारे लिए नॉर्मल हैं क्योंकि हमारी आई एक नॉर्मल कंडीशन में रह रही है जब वो ड्राइनेस की तरफ चली जाएगी तो वो एलर्जेंस जो हैं जो हमारे एनवायरनमेंट के अंदर हैं जो इन्फेक्शन जो हमारे एनवायरनमेंट के अंदर हैं तो वो उनको ज़्यादा जल्दी कैप्चर कर लेंगी क्योंकि वो उसकी बैरियर डिस्ट्रप्ट हो गया जब बैरियर डिस्ट्रप्ट होगा तो ये चीज़ें एंटर करेंगी आई के पूरे सिस्टम के अंदर और वो उसको इन्फेक्ट करेंगी और डिफरेंट डिजीज़ कॉज करेंगी एलर्जीज कॉज कर सकती हैं क्योंकि जितने एलर्जेंस हैं वो डस्ट भी एक एलर्जन एज एन एलर्जन एक्ट कर सकती है तो फिर एलर्जीज कॉज करेंगी और वो दोबारा से रेडनेस टीयरी आईज वो एक कैस्केड स्टार्ट हो जाएगा लेंसेज को यूज़ करने का एक प्रॉपर मेथड है अगर आप उस मेथड के थ्रू यूज़ कर रहे हैं दे आर सेफ क्योंकि उनको इतना सेफ्टी प्रोटोकॉल्स के थ्रू बनाया जाता है कि वो आईज उनको एक्सेप्ट करती हैं बट फॉर अ टाइम लिमिट यू कैन नॉट वेयर द लेंसेज 24 आवर्स यू कैन नॉट स्लीप विद योर लेंसेज आपने जब उन लेंसेज को रखना है फॉर एग्जांपल आप उतार के रख रहे हैं मैंने अक्सर देखा है कि लोग बस उतार के रख के छोड़ देते हैं नहीं आप इस तरह से लेंसेज को नहीं छोड़ सकते उनको लेंस सोल्यूशन के अंदर डालें उनको प्लेन वाटर से पहले वॉश करें फिर उनको लेंस सोल्यूशन के अंदर रखें क्योंकि अगर आप उनको लेंस सोल्यूशन के अंदर नहीं रख रहे और आप उनको बस ऐसे ही डाल के किसी भी पानी के अंदर या किसी भी और टैप वाटर के अंदर रख रहे हैं तो उसके अंदर ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी बैक्टीरियल ग्रोथ हो सकती है कोई भी ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी और वो उनको इन्फेक्ट कर देगी जब आप दोबारा उन लेंसेज को यूज़ करेंगे तो वही सारे वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो आपको नहीं नज़र आ रहे थे और आपको वो लेंस केस खोलने पर नहीं नज़र आ रहे जब उसको लगाएंगे तो आपकी आइज़ के अंदर जाएंगे और इन्फेक्शन कॉज करेंगे और इरिटेशन कॉज करेंगे तो अगर आप लेंसेज को एहतियात से इस्तेमाल कर रहे हैं प्रिस्क्राइब टाइम के लिए यूज़ कर रहे हैं तो आप लेंसेज यूज़ कर सकते हैं एट टाइम्स कुछ ऐसे लेंसेज होते हैं जो आपने सिर्फ एक दफ़ा वंस यूज़ फॉर वन टाइम यूजेज होते हैं लेकिन अगर आप उनको मल्टीपल टाइम यूज़ करेंगे तो आपको कॉज करेंगे समटाइम्स लेंस ब्रोकन लेंसेज होते हैं कुछ साइड से कॉर्नर से टूट जाते हैं अगर आप वो वाले लेंसेज यूज़ कर लेंगे तो वो भी आपके आइज़ में इन्फेक्शन कॉज करेंगे तो डिपेंड करता है कि आप उन लेंसेज को कैसे यूज़ कर रहे हैं अगर आप सेफली यूज़ कर रहे हैं तो वो आपके लिए एक बहुत अच्छी ऑप्शन है लेकिन अगर आप उसकी केयर नहीं करेंगे तो इट कैन बी डिजास्टर फॉर यू ठीक है अगर लिप्स की बात कर ली जाए लिप्स हमारे खूबसूरत दिखने चाहिए हमें इनका कैसा ख्याल रखना चाहिए खासतौर पर रमज़ान में बहुत ड्राई हो जाते हैं तो क्या ये डिहाइड्रेशन की अलामत होती है सबसे पहले ये डिहाइड्रेशन की अलामत है कि अगर आपके नॉर्मल लाइफ स्टाइल के अंदर लिप्स बिल्कुल ठीक थे और सारा कुछ और आप एकदम से आपका 70% ऑफ
द सेल इज वाटर, और अगर आप एक सेल को वही चीज़ नहीं दे रहे जो उसके अंदर 70% जो उसको कंपोज कर रहा है, जो उसको कॉम्पोजिशन का 70% हिस्सा है, आप सेल को नहीं देंगे, सेल सर्वाइव नहीं करेगा, और जब वो सेल नहीं सर्वाइव करेगा तो वो ड्राइनेस की तरफ जाएगा, वो एक उसमें चला, जो डिहाइड्रेशन की वजह से जो है वो उसमें चला जाएगा, और आपकी चैपी लिप्स और ऊपर से स्किन उतरती हुई नज़र आएगी, स्किन ऊपर से जो डेड स्किन है वो साथ उतरना शुरू हो जाएगी उसके ऊपर से। तो आपने हाइड्रेट करना है बॉडी का, और बॉडी को हाइड्रेट करना इज़ नॉट ओनली टेकिंग वाटर। आप सिर्फ पानी लेके भी बॉडी को हाइड्रेट नहीं कर सकते, आपने बॉडी को हाइड्रेट करना है, आपने उसके इलेक्ट्रोलाइट्स पूरे करने हैं। अगर आप दोनों चीज़ों को कॉम्बिनेशन के अंदर लेकर रखेंगे, पानी का बॉडी के अंदर स्टे करना भी ज़रूरी है। ये नहीं कि आप पानी पी रहे हैं और वॉशरूम जाके निकाल रहे हैं, वो पानी आपको बस किडनीज को तो वॉश कर रहा है आपकी, लेकिन और आपकी बॉडी को बेनिफिट नहीं कर रहा। अगर आपने वो पानी बॉडी के अंदर रहे तो उसके लिए इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस भी ज़रूरी है। इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस के लिए आप जो है कुछ हम ड्रिंक्स जो नेचुरल जो है ड्रिंक्स ले सकते हैं, जैसे कोकोनट वाटर हमारे पास बहुत अच्छा इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस करने के लिए एक ड्रिंक है जो नेचुरली एग्जिस्ट करता है, या फिर हम नींबू पानी इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर हम फ्रूट जूसेस तो नहीं लेकिन फ्रूट्स ले सकते हैं, क्योंकि उनके अंदर जो मिनरल्स और वाइटामिन्स हैं वो बॉडी के अंदर वाटर को रिटेन करने के लिए हेल्प कर सकते हैं। तो इसलिए बॉडी के को हाइड्रेट करने के लिए सिर्फ पानी नहीं, पानी लें और इलेक्ट्रोलाइट्स को बैलेंस करें। ORS को एक बहुत अच्छी चीज़ हो सकती है जो बॉडी के इलेक्ट्रोलाइट्स को बैलेंस करेगा, और जब बॉडी के इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस होंगे, बॉडी वेल हाइड्रेटेड होगी, तो डेफिनेटली आपके लिप्स और आपके स्किन दोनों हाइड्रेट होंगे और ग्लो भी होंगे। ग्लोइंग। बहुत शुक्रिया आपका वर्दा, आपके कीमती वक्त का। और इसके साथ ही हमारे प्रोग्राम का वक्त भी खत्म हुआ चाहता है। मुझे इजाज़त दीजिए, फिर कल आपसे मुलाकात होती है। अल्लाह ने के बाद।